कहते हैं कि चार धाम वही जा पाता है जिसको बाबा का बुलावा आता है, और शायद इस बार मेरी बारी है। तो मैं अपने मीटिंग पॉइंट पे पहुंच गई हूँ सुबह सुबह। वेट कर लेते हैं। हेलो, कैसा लग रहा है कश्मीर और लद्दाख मेरे बिना जाके? बताओ तुम्हें इतने दिनों बाद जाके कैसा लग रहा है? मैं तो इतने दिनों से सड़क पे ही हूँ कहीं करके। अरे हाँ, मैं घर पे हूँ, आप सड़क पे बिल्कुल ऑपोजिट हो रखा है एकदम। निकले, बहुत गर्मी है, बहुत ह्यूमिड है। चलते चलते बात करते हैं। चलो डायरेक्ट यमुनोत्री का मैप लगाते हैं। बस 9 घंटे 20 मिनट दिखा रहा है। ये फ्लाईओवर ना बन रहा है ऊपर, मतलब रोड बनी है दोबारा, और नीचे धूल देखो। निकाल दो यार, फटाफट निकालो दिल्ली से थोड़ा सा बाहर, या फिर थोड़ी ऐसी रोड आएगी, थोड़ी स्पीड बने और गर्मी से थोड़ा सा छुटकारा मिले। जनरली बोलते हैं ना कि सुबह वाले जो घंटे होते हैं, सुबह वाला जो टाइम होता है वो थोड़ा ठंडा होता है, पर अभी तो सुबह शाम एक बराबर है। मतलब शाम और ज़्यादा थोड़ी भयंकर है। यार कूड़ाला आ गया, हम पेट्रोल ही नहीं डलवा पाए कहीं रास्ते में। सब पेट्रोल पंप बंद थे। 90-100 के आसपास की रेंज है बस बाइक में। तो अभी देखते हैं, आगे मिल जाना चाहिए होपफुली कोई खुला। डीजल का कुछ पंप तो दिख रहा है मैप पे। अभी फ़िलहाल मुझे इतना मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। एक तो 1 महीने बाद मैंने बाइक को हाथ लगाया है। दूसरा 80-90 की स्पीड पे जाके ना ऐसा लग रहा है कि यार यही चाहिए था इतने टाइम से, ये मिसिंग था लाइफ में से। इतनी देर से ढूंढ रहे थे और लाइन से 3 पेट्रोल पंप आए हैं। ये HP वालों ने एक के बाद एक खोला हुआ है, क्या बात है। ये कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है? नहीं यार, इस पे नहीं भराएंगे, इस पे भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, आगे वाले पे चलते हैं। अरे मैं कहाँ फंस गई यार। पेट्रोल पंप कम, ये ISBT ज़्यादा लग रहा है। ये ठीक है फिर भी, दिस इज़ बेटर। भैया फुल कर दीजिए, फुल ही कर दीजिए। नॉर्मल। कितनी धूल भरी है इसमें। 13 लीटर पेट्रोल आया है। डन, आ गए। मतलब 4 ही लीटर बचा था मेरी बाइक में। आज का डिस्टेंस जो बचा है वो मैक्सिमम 370 किलोमीटर होगा, तो वो आराम से आज हम कवर कर लेंगे इस टैंक में। दोबारा पेट्रोल डलवाने की नीड है नहीं। अब सीधा रुकेंगे जाके अपने गो टू प्लेस पे, जो कि है झिलमिल ढाबा। वहाँ पियेंगे एक बढ़िया चाय। अब देख रहे हो, मैं घर पे थी ना, मैंने एक चाय नहीं पी। मैं राइड पे आते ही मेरे चाय का ऐसा मन हो जाता है। कुछ तो बात है बाइक और चाय की ना, एक साथ कुछ तो रिलेशन है दोनों का आपस में। वेलकम टू हरियाणा। और इसी के साथ हम सिंघू बॉर्डर क्रॉस करते हुए हम मूर्थल पहुंच गए हैं। और ये लाइन से सब बड़े बड़े ढाबे हैं, और जो एंड का ढाबा आता है ना, वो है ये झिलमिल ढाबा। और यहाँ पे अपन रुकेंगे और मस्त चाय पियेंगे। यहाँ पे ना वैसी वाली फील आने लग गई है कि घर आ गए हैं। हाय, गोप्रो खरीद लिया, क्या बात है। कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम जा रहे हैं स्पीति। हेलो, कैसे हो आप लोग? आज ही राइड स्टार्ट करा? हाँ बस अभी आए हैं घर से। आप दोनों को आपके हेलमेट से पहचाना। मैंने बाइक से पहचानी। मैंने कहा ये 7111, इसमें पंछी लिखा है। तो आप स्पीति पूरा सर्किट करके आओगे? शिमला टू मनाली। ओके, नाइस। फर्स्ट राइड है हमारी। फर्स्ट राइड है, तो फर्स्ट राइड आप लोग सीधा स्पीति जा रहे हो सर्किट करने? वो काजा टू मनाली वाला रोड बहुत बेकार है। आपकी वाली राइड जो आपने साउथ में मारी थी, हाँ 28 आवर्स कंटिन्यूसली, हाँ, तो वो हनी बी ने देखा था जिसमें आपकी पंछी गिर गई थी।
ये सब तो चलता रहता है। चलो, नाइस टू मीट यू गाइस, हैव अ सेफ ट्रिप। ठीक है, बाय। 4 बज गए हैं सुबह के। चाय कहाँ है? दिस इज़, ये हमारी टेबल है आज की। पहले हमारा आईफोन से आईफोन क्लैश होता था, अब हमारा सोनी क्लैश हो रहा है। तो हम लोग जब भी यहाँ पे रुकते हैं, हम कभी भी अंदर बैठ के चाय नहीं पीते। बाहर अच्छा लगता है यहाँ खड़े होके, लेकिन अंदर बैठ के मज़ा नहीं है यार। बाइक पे बैठे बैठे तो आते हैं, तो हम बाहर ही खड़े होके चाय पीते हैं। और जनरली यही हमारी टेबल बनती है। आज साइकिल मिल गई किसी की, तो हमने उसका फ़ायदा उठा लिया। बहुत ज़्यादा चाय नहीं है, बड़ी चाय बोली आज आपने। ये चाय का जो टेस्ट है ना, ये घर पे नहीं आता। घर पे आई ऑलवेज़ प्रेफर कि मैं कॉफ़ी पीऊँ। पर अभी के टाइम में ना बहुत लोग घूमने जा रहे हैं, समर वेकेशन चल रही है ना, तो बहुत भीड़ मिलने वाली है हमें। और 4 धाम का तो ऐसा सीन है यार कि समर वेकेशन में ही लोग मोस्टली 4 धाम करने जाते हैं, और टाइम भी यही होता है। तो जब मैं लास्ट ईयर चोपता गई थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे रुकी थी, और तब से मैं अब यहीं पे रुक रही हूँ। ये घर जैसा हो गया है जब मैं राइड पे जाती हूँ तो। सनराइज़ भी बहुत जल्दी होने वाला है, लाइक 5:15 के आसपास उजाला होना शुरू हो जाता है। ट्रक कैसे भी उल्टा सीधा आ रहा है। लो जी, राइड का पहला टोल आते हुए। 5:08 हो रखे हैं, और आप देख रहे हो उजाला होना शुरू हो गया है। हम यहाँ से रखेंगे लेफ़्ट, सीधा फ्लाईओवर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पानीपत पहुँच गए हैं, और हम पानीपत से लेंगे राइट। ये रास्ता जाएगा शामली और मुजफ्फरनगर आता है यहाँ से। लास्ट टाइम जब मैं चोपता जा रही थी तो भी मैं इसी रास्ते से गई थी। तो यमुनोत्री जाने के फ़िलहाल 2 रास्ते हैं। एक तो आप मेरठ एक्सप्रेसवे से होके जाओ पूरा हरिद्वार होके, और एक आप यहाँ से जा सकते हो मुजफ्फरनगर एंड सहारनपुर होके। खेत ही खेत है साइड्स पे। वो बोलते हैं ना कि ऑलवेज़ टेक द रोड लेस ट्रैवल्ड। तो अगर आप यमुनोत्री गंगोत्री की तरफ जा रहे हो तो ये रास्ता 100% रिकमेंडेड है। अगर आप केदारनाथ या बद्रीनाथ जा रहे हो तो भी आप यहाँ से जा सकते हो, बट आपको रुड़की के बाद हरिद्वार में ही मिलना है जाके, तब तक आप इस रास्ते पे आ सकते हो। गुड टू गो। बगल में ही हमारे यमुना रिवर चल रही है साथ साथ, और इसी के साथ अपने 100 किलोमीटर पूरे होते हुए पहले 100 किलोमीटर 4 धाम यात्रा के। तो शामली हमने क्रॉस कर लिया है। लेफ़्ट में शामली है, राइट में बागपत है, और सीधा मुजफ्फरनगर आ जाएगा। उसको तूड़ा ले जाने वाले इतना भर लेते हैं साइडों से उसको, बिल्कुल इतना भर लेते हैं कि थोड़ा सा भी इधर उधर अगर इनका वो झुकाव हो जाता है ना तो लुढ़क ही जाता है वो। और साइड की विजिबिलिटी तो उनकी वैसे ही ख़त्म हो जाती है, उनको कुछ दिखता है नहीं। सुबह के 6 बज गए हैं और हमने जलालाबाद एंड काशीपुर ये सब क्रॉस कर लिया है। टेम्परेचर हो चुका है 30 डिग्री सेल्सियस। सूरज की जो धूप की इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। 160 किलोमीटर्स हो गए हैं अपनी राइड के, और देहरादून बचा है अराउंड 100 किलोमीटर्स यहाँ से। ये है गाइस आम के बगीचे। ओ भाई, हरे हरे आम है, अभी पके नहीं है। पत्थर मार के तोड़े जाए क्या? ओ भाई यार, ये तो बहुत लगे हैं, लेकिन ये पके नहीं है अभी। कच्ची कैरी कच्ची कैरी शायद उसको बोलते हैं, वो आम ही नहीं आती। नींद वींद कुछ नहीं आ रही है, बट आंखें इतनी पूरी ड्राई हो गई है ना, ड्राई भी नहीं हो गई है, अजीब सा फील हो रहा है। चश्मे पे लेंस पे जो भाप जम जाती है ना, मेरी आंखों में मुझे ऐसा फील हो रहा है, धुंधला दिख रहा है। बड़ी अजीब सी फीलिंग है ये। ये आप दोनों तरफ देख रहे हो, ये आम के बाग हैं। मैंने बहुत कम देखे हैं आम के पेड़, मैं रिकॉग्नाइज़ भी नहीं कर पाती कि आम का पेड़ कौन सा है। और आप ये मेरी जैकेट पे एक स्टिकर देख रहे होगे, तो यार इस जैकेट का मैश ना हल्का सा फट गया था इस जगह से,
तो मेरे को ये था कि चलो इसको पूरा यूटिलाइज़ करते हैं, तो मैंने इस पे ये सामुराई वाला स्टिकर लगा लिया। मैंने यही सोचा कि लोग अपनी जैकेट से बहुत पैचेस लगाते हैं, तो चलो मैं भी एक स्टिकर लगा लेती हूँ। मालगाड़ी निकली है अभी जस्ट यहाँ से। अभी एक बंदे ने पता है क्या किया, वो फाटक खुला भी नहीं था, वो उसके नीचे से झुक के अपनी बाइकें निकाल के आ गया। और मान लो दूसरी मालगाड़ी आ रही होती, दूसरी कोई ट्रेन आ रही होती उधर से, तो हो जाता काम सेट। ये वाले रास्ते पे ना आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक इतनी ग्रीनरी मिलेगी कि आप खुश हो जाओगे। और ऐसे रास्ते पे जब ग्रीनरी ज़्यादा होती है तो गर्मी भी कम लगती है, ये तो एक फैक्ट है। सहारनपुर में हम एंट्री कर चुके हैं। इधर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, सहारनपुर में कभी आई नहीं हूँ। काफ़ी बड़ा टाउन है सहारनपुर, बहुत ज़्यादा रंबल्स और ब्रेकर हैं इस वाले रास्ते पे, थोड़ा बिजी स्ट्रीट है ना। आई लव सहारनपुर, मी टू गाइज, मी टू। हम सहारनपुर के बिल्कुल बीचों बीच से होते हुए जा रहे हैं और काफ़ी बड़ा है यार सहारनपुर। वाइब पसंद आई मुझे यहाँ की। ये तो जैसे पुरानी दिल्ली वाली फ़ील है ना, इस वाले एरिया से वैसी फ़ील आ रही है। और ये गोल चक्कर पे अपने शेर भाई बैठे हुए हैं, यहाँ से हमें राइट लेना है। मैप पे दिखा रहा है 196 किलोमीटर। हालांकि ये जानकी चट्टी का होगा 196 एंड यमुनोत्री थोड़ा आगे ही है उससे जाके। स्पीड कैमरास लगे हैं यहाँ जगह जगह ना। सुबह के 7:30 हो गए हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है और जो बाइक का इंजन मेरे पैर पे गरम भभका फेंक रहा है ना, जल गए हैं मेरे पैर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। पौंटा साहिब रह गए 51 किलोमीटर। ओ भाई ये दिखा ही नहीं, इनविजिबल ब्रेकर था। ढीला ढाला शरीर करके बैठी थी मैं, ऐसे हो गया एकदम से। यार इस रास्ते की सुंदरता ना ख़त्म ही नहीं हो रही है। इतनी ग्रीनरी रिसेंटली मैंने शायद ही कहीं देखी होगी। ये बेहट नाम की जगह है, सहारनपुर के बाद आप बेहट से होते हुए उत्तराखंड में एंटर करोगे तो बॉर्डर भी ज़्यादा दूर रहा नहीं है, अराउंड 25 किलोमीटर्स रह गया है बस। बट लुक एट दिस पैच यार, लुक एट दिस। लाइक इतनी धूप पड़ रही है, बहुत तेज़ गर्मी है। अगर आप दोपहर में भी ये लंबे लंबे पेड़ों की छाँव में जाके बैठोगे ना, आपको इतना अच्छा फील होएगा, इतनी अच्छी नींद आएगी। और मॉनसून के टाइम पे ये जगह क्या ही सुंदर दिखेगी। और इसी के साथ हमें पहाड़ दिखते हुए आगे, ये देखो ऐसी झोपड़ी हैं, सुंदर लग रही है। इतनी छोटी छोटी झोपड़ी हैं जगह जगह पे। रोड ऐसे आपको सिंगल ही मिलने वाली है, लेकिन अच्छी रोड है, रोड टूटी हुई नहीं है, ख़राब नहीं है। करवी रास्ते शुरू हो गए हैं, पहाड़ शुरू हो गए हैं। और यूपी के लास्ट के ये 8 किलोमीटर का एक पैच बचा है, उसके बाद फिर बॉर्डर आ जाएगा, फिर उत्तराखंड शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमने अच्छी खासी गर्मी ना टैकल कर ली है। अभी 8 बज गए हैं और 8 बजे हम उत्तराखंड में एंट्री कर चुके हैं। रोड तो बहुत अच्छी है यार, मैं यही रास्ता प्रेफर करना चाहूँगी हर बार। ये आप देख रहे हैं कोई रिवर बेड है और सूखा पड़ा है। आसपास यमुना रिवर है, लेकिन मैप में इस एरिया में कोई नदी दिखा नहीं रहा है। मॉनसून के टाइम पे ना ऊपर से मस्त पानी आता होगा वाटरफॉल्स पे, क्योंकि बहुत ऐसे अंडर पासेस बने हुए हैं पानी जाने के। बट ये व्यू बहुत सुंदर होता होगा जब यहाँ पे पानी आता होगा ना। तो ये जो मंदिर है, दिस इज़ द बॉर्डर ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड। हाथी वाथी आते जाते रहते हैं यार यहाँ पे। ये पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया है। और ऑफिशियली हम उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं। देहरादून और पौंटा साहिब दोनों के बीच से हम निकल जाएंगे। हम जाएंगे चक्राता की तरफ, और ये जो रोड है इसका नाम भी चक्राता रोड ही है। और ये जो आप पहाड़ी की रेंज देख रहे हो ना, इसका नाम है लांघा रेंज। सही है, इतने पेड़ों के बीच से हम होके गुजर रहे हैं ना, इतनी हरियाली है कि टेम्परेचर यूजुअल से 1-2 डिग्री डाउन ही है, ड्रॉप हो रखा है। तो ज़्यादा गर्मी का एहसास अभी हो नहीं रहा है, और आगे होगा भी नहीं, क्योंकि अब शुरू हो चुका है उत्तराखंड। टिमली नाम का गांव आ गया उत्तराखंड का। जैसे ही वो घना जंगल ख़त्म हुआ, वैसे ही 2-3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, एकदम से गर्मी का एहसास हो गया। तो यहाँ से अगर हम लेफ़्ट जाएंगे, मतलब ये सीधा वाला रास्ता पौंटा साहिब जाता है,
एंड जो मिड वाला एक रास्ता है वो जाएगा चक्राता एंड यमुनोत्री की तरफ, और जो ये सबसे इधर जा रहा है ये जाएगा देहरादून की तरफ। अभी यहाँ पांवटा साहिब की तरफ जाएंगे तो पांवटा साहिब पड़ता है हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आप खड़े होगे तो तिकोना ऐसे बनेगा, लाइक ट्रायंगल में, कि एक साइड आपके यूपी है, एक साइड आपके हिमाचल है, और एक साइड आपके उत्तराखंड है। चलो गाइस यहाँ पे रुकते हैं। दून हिल्स, स्टाफ तो है अंदर, छाँव उधर है वो आगे। मैप पे आप देख रहे हो रिवर बेड कितना बड़ा दिखा रहा है, और आगे देखो सूखा हुआ है एकदम, जिसके ऊपर से ब्रिज जा रहा है, उसका नाम है आसान ब्रिज। इधर से उधर जाना कितना आसान कर दिया उस ब्रिज ने। तो जब ये ब्रिज बना होगा ना तो इस रिवर में बहुत पानी होता होगा, इसीलिए इस ब्रिज का नाम आसान ब्रिज पड़ा होगा। आपकी स्वागत में कच्ची कैरी। बिल्कुल देख रहे हो, फ्रेश है, बिल्कुल हार्ड उसको बोलते हैं, बस गिर के टूट गई। कोई नहीं, एक्सपीरियंस कभी सही नहीं रहा है, जो चाकू उठाई है आज पे कहाँ ही कटा है साला। घर के काम किया करो तो रहेगा ना एक्सपीरियंस। हैं? घर के काम करोगे तो चाकू चलाना आएगा ना। घर काम कौन करता है, मैं ही करता हूँ। ये बाहर हमको कच्ची आम ही मिली थी तो हम इस पर नमक लगा लगा के खा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो जिस रास्ते से हम अभी आए हैं वो रास्ता बहुत ही सीनिक है, लेस ट्रेवल्ड है, लेकिन लेस ट्रेवल्ड रास्ते की जो एक ही इकलौती जो कमी होती है वो ये होती है कि टूरिज़्म कम होता है तो आपको खाने के अच्छे स्टॉप्स नहीं मिलते। अच्छे क्या, मिलते ही नहीं है। ये हमें एक मिला है बड़ी मुश्किल से, तो हम यहाँ खाने रुक गए। हमें रुकना था 8 बजे, पर ढूंढते 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 9 बज गए। तो अब जाके फाइनली हम खाना खाएंगे। आउटडोर सीटिंग भी लगा रखी है इन्होंने एक उधर, शाम में जब धूप चली जाती होगी ना तो अच्छा माहौल होता होगा, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ भी दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। हमारा खाना भी आ गया है, पराठा मंगाया था हमने आलू का। भैया एक ही करना यार, बहुत बड़ा है ये, ठीक है, ओनली 1। आलस का इतना वो हो गया कि क्लाइंट कितना भी बड़ा बोले एक ही पराठा दूसरा बनाना ही नहीं है। पराठा तो टेस्टी है, पराठा टेस्टी, चटनी में पड़ा है आम बेल के। चटनी खाएंगे ये रही, अचार तो मैं खा नहीं सकती, चटनी खा सकती हूँ, लेकिन वो खट्टी चटनी में मज़ा आ जाएगा। और ब्रेकफास्ट में इतना भर के खा लिया ना फिर नींद आएगी। चलो यार निकलते हैं, 10 बज गए, भरी धूप में जाने का समय हो गया है। बाइक छाँव में लगा के गए थे, धूप आ चुकी है। ये बैग इतना बुरा परफॉर्म कर रहा है ना, इतनी उम्मीद थी नहीं मेरे को इससे हाई एक्सपेक्टेशन थी, बट ये बोरी बन चुका है, कहीं से भी फैल रहा है। आसान ब्रिज को क्रॉस करते हैं, और गर्मी का लेवल अभी हाई है, बट आधे घंटे बाद टेम्परेचर काफ़ी बेरेबल हो जाएगा, एंड ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर्स बाद मसूरी के आसपास पहुंच जाएंगे हम। यहाँ से भी देहरादून का रास्ता है, देहरादून ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ 34 किलोमीटर्स है। तो घर से निकलने के बाद 250 किलोमीटर चले सुबह से, और 250 किलोमीटर के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। अभी 150 किलोमीटर्स बचा है सिर्फ और सिर्फ, तो निकलते हैं। चक्राता भी आता है यहाँ से, जब और सीधा चले जाओगे। टाटा इंडिगो, कितनी पुरानी गाड़ी है यार ये किसका घर है भाई साहब? ये घर नहीं है, ये महल है, महल। ये ट्रक कहाँ बीच में ख़राब हो रखा है रोड पे। अगर यही दिल्ली में हुआ होता ना तो अब तक इतना लंबा जाम लग चुका होता। ये थोड़ा फ़र्क है, दिल्ली इतना पॉपुलेटेड हो चुका है। तो विकास नगर नाम की एक जगह आती है उत्तराखंड में, उसके बाद आपको अच्छे ढाबे और फूड पॉइंट्स मिल जाएंगे। हवा थोड़ी ठंडी लगी थोड़ी ठंडी तो लगी, धीरे धीरे ना सब सेटल हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ से हमको लेना है राइट, सीधा जा रहा है चक्राता यहाँ से 47 किलोमीटर्स है बस, एंड मसूरी यहाँ से 58 किलोमीटर्स है। ये रहा चारधाम रूट, लेट्स गो गाइस। चारधाम यात्रा की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन हुई है अपनी। कितने सही घर बने हुए हैं यहाँ पे, क्यूट से यार। ये मॉनसून से पहले इतना लश ग्रीन है, तो मॉनसून में नज़र ही नहीं हटती होगी बंदे की यहाँ से। वाह यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल पैच। चढ़ाई शुरू हो चुकी है, इन घने घने पहाड़ों में जाने का टाइम आ चुका है। ये रास्ता थोड़ा लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है यहाँ पे, जगह जगह बस पत्थर खिसके हुए हैं, पहाड़ खिसके हुए हैं। अभी हम पता नहीं कहाँ हैं क्योंकि नेटवर्क जा चुके हैं, और पीछे हमने थोड़ी देर ना रोड साइड एक पावर नैप लेने की कोशिश करी थी, जिसमें मैं तो सो गई थी यार 2-3 मिनट, शायद 2-3 मिनट या 5 भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं है। लिटरली पत्थरों में
जब आपको नींद आ रही होती है ना, जब दिमाग में चढ़ जाती है नींद खाना खाने के बाद, तो आप कहीं भी सो सकते हो। ये मैंने देख लिया। देखो ऊपर से झरना आता हुआ, लेकिन उसमें इतना कम पानी है कि नीचे आके पता ही नहीं चल रहा। पूरा पत्थरों में मिक्स होके और इतना सा गिर रहा है जैसे किसी ने ऊपर टैप खोल दी हो। लुक एट दिस। लोग मस्त मज़े कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं उसमें। और टेम्परेचर में राहत अभी भी जो चाहिए ना वैसी वाली मिली नहीं है। हालांकि हवा थोड़ी सी ठंडी है, लेकिन धूप तेज़ पड़ रही है ना, तो वो नलीफाई हो जा रहा है उसका इफेक्ट। 32 डिग्रीज़ स्टिल। ये ऊपर जो रास्ता जा रहा है ना, वो मसूरी ले जा रहा है। केम्प्टी फॉल यहाँ से बस 15 किलोमीटर दूर है। उस हिसाब से तो यार अच्छी खासी ठंडक हो जानी चाहिए थी, पर थोड़ा और अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने में। ये बीच में पहाड़ की देखो क्या हालत हो गई है, गंजा हो गया एकदम। बाकी सारे पहाड़ हरे हरे, और इसको शायद छिला गया है बैठ के। अच्छा ये वाला ब्रिज बंद है, ये नया ब्रिज बना है इधर। लेफ्ट ही जाना है ना हमें। ये जा रहे हैं उत्तरकाशी। यमुनोत्री 108 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर पैदल। ऐसा बोर्ड मैंने पहली बार कहीं देखा है कि जहाँ पे पैदल का भी डिस्टेंस लिखा है। ये देखो, ऐसा लग रहा था कि यमुनोत्री जाने के लिए लोग आ ही नहीं रहे हैं, पर जैसे जैसे यमुनोत्री के करीब जाते जा रहे हैं तो टूरिस्ट तो हैं, पिलग्रिम्स तो हैं, श्रद्धालु हैं भाई है। और हम लोग थोड़ा बाइकों का फ़ायदा अपना उठाते हुए जाम कट करके आ गए पूरा। अगर आप कुछ सामान लेने आए हो दुकान पे, तो रोड साइड आप अपनी व्हीकल भी नहीं पार्क कर सकते, लाइक बाइक स्कूटी, क्योंकि 2 बस अगर आ गई तो फिर गेम ओवर, जाम लग जाएगा बहुत बुरा। अभी हम हैं नैन बाग नाम की जगह पे, और भाई इतनी गर्मी है ना, बाइक में 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है। पता नहीं कब जाके थोड़ी राहत मिलेगी। जो सोच के आए थे ना, वो चीज़ तो पूरी फेल है, लाइक फेल हो चुकी है ऑलरेडी। लास्ट के 90 किलोमीटर बचे हैं और अभी भी नहीं पता कि टेम्परेचर कब सुधरेगा। और यमुनोत्री में 0 डिग्री होता है टेम्परेचर, और अभी इतना है 35 के आसपास, तो अभी एकदम से सडन डिक्लाइन ही होगा। ये देख रहे हो कितनी लैंडस्लाइड हो रखी है यहाँ पे। हेलो। वो बच्चा सोच रहा होगा कितने रूड बाइक वाले हैं, हेलो कर रहा था, हेलो भी नहीं करा इनने। नौगांव अभी 34 रहता है, बरकोट इज़ 45, यमुनोत्री 90। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग अपने जूते खोल के बैठ गए हैं लिटरली, ठीक है। इतनी गर्मी है बाहर कि बाइक्स हम बाहर छोड़ के अंदर भागे चले आए, और इधर से बैठ के ना हम बाहर की ठंडी हवा खा रहे हैं। ये वैली व्यू है, नीचे नदी बह रही है, तो हवा जो है वो ठंडी आ रही है अंदर खिड़की के थ्रू। तो हमने थोड़ी सी मैगी ऑर्डर कर दी, थोड़ी सी। बहुत गर्मी है यार, लिटरली हालत ख़राब हो जा रही है। पहले इतना आइडिया नहीं था कि इतने दूर तक हमें गर्मी मिलेगी। आप ये लगा लो लास्ट के जो 50 किलोमीटर होंगे ना, वही थोड़े ठंडे रहने वाले हैं इस पूरे 400 किलोमीटर के पैच में। हम तो ये सोच के आए थे कि मैक्सिमम 250 किलोमीटर तक हमें गर्मी झेलनी पड़ेगी, उसके बाद मस्त ठंडा मौसम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। और उस चक्कर में हमने कूलिंग वेस्ट भी नहीं पहनी, तो नई कूलिंग वेस्ट लेने का भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से जब हम निकले तो मैं कूलिंग वेस्ट पहन लूँ, क्योंकि 2 बज जाएंगे और 2 बजे तो पीक पे गर्मी होती है। बस अब सबसे पहले बरकोट पहुँचने का वेट है उसके बाद पहुँचेंगे जानकी चट्टी। तो ये एक चेक पॉइंट है, यहाँ पे आपकी बाइक की एंट्री होती है, आपकी नहीं होती। छाँव में चलते हैं तो अच्छा लगता है, बादल की दया से जो सूरज है वो उसके पीछे छुपा हुआ है, तो हम छाँव में चल पा रहे हैं। भैया 500 का डाल दो। ये पेट्रोल पंप हमें दिख गया। और सीन ये है कि यमुनोत्री तक तो हम पहुंच जाएंगे, वहाँ से जब हम गंगोत्री के लिए जाएंगे तो उस रास्ते में पंप मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा एडिशनल लेके चल रही हूँ अपने साथ। बिल्कुल ट्रेन कर दिया यार गर्मी ने। 100 की स्पीड में एक्सयूवी चलाती है आपको नहीं आती? आपको गाड़ी चलानी भी नहीं आती? ये स्कैन करके दे दो। भैया बोल रहे हैं कि इनकी मैडम को गाड़ी चलानी आती है, और इनकी मैडम एक्सयूवी भगाती है 100 की स्पीड पे। यार थोड़ा सीधा पैच आया तो मन हुआ कि सैडलिंग कर ली जाए। बरकोट का वेट है, बड़ौत बोल रही हूँ उसको, तो हम यूपी में छोड़ा है, बढ़त बना ली बड़ौत पे। बरकोट का वेट है, बरकोट 15 किलोमीटर बचा है, उससे पहले नौगांव आएगा, और नौगांव आ ही गया है। नगर पंचायत नौगांव आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत। एंड सुबह से उम्मीद लिए जा रहे हैं कि थोड़ी देर बाद ठंडा रास्ता शुरू होगा,
और वो उम्मीद आखिरी तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देखो यमुनोत्री तो ठंडा है ही, फुलफ़िल तो हो जाएगी कहीं ना कहीं वो चीज़। बट एक दो लोकल से हमने बात करी, वो बोल रहे हैं कि बरकोट में थोड़ा आपको ठंडा फील होगा। ये लो भाई, ये वाला कट यमुनोत्री का है, लेफ़्ट जा रहा है पुरोला। ये तो वैसा सा रास्ता लग रहा है, मंडी जाते हैं ना, सुंदर नगर जैसा। वेट वेट वेट, अब चले जाओ। एकदम से जैसे ही बरकोट आया ना, बड़ा चौड़ा चौड़ा रास्ता शुरू हो गया। इससे पहले इतना नैरो रास्ता था पूरा। पुलिस आ गया है, पुलिस। रुकना है कि जाना है, क्या करना है? हाँ जी, ऑनलाइन देखा, फ़ायदा हो गया प्री रजिस्ट्रेशन करवाने का। एक ग्लास चाय ब्रेक तो बनता है। चलो यार, एक फ़ाइनल लास्ट अपना चाय ब्रेक डन। और आंटी जी ने बताया कि इस बार टूरिस्ट कम आ रहे हैं इधर यमुनोत्री पे, हर बार इससे ज़्यादा भीड़ होती है। 12 महीने दुकान पे लगा के रखते हो? 6 महीने। ठंड में ज़्यादा ठंड हो जाती है यहाँ पे? ज़्यादा पड़ती है ना। चलो बाय। चलो यार, फाइनल 1 घंटा 6:20 दिखा रहा है रीचिंग टाइम। अब पहुँचते हैं। अब ना गर्मी की टेंशन है, ना कोई और टेंशन है। उस वाले पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे आ गए तो रास्ता हो गया है अब पतला, नैरो नैरो। और अब तो ऐसा ही रहना है आगे। मतलब जो ठंडी का एहसास हो रहा है ना, हाथों पे इतना अच्छा लग रहा है। ये मैश के अंदर से ठंडी हवा जा रही है पहली बार इस राइड पे आज के दिन। टैक्सी वाले भैया बहुत स्पीड में आ रहे हो आप। एनीवेज, रास्ता सीनिक और बहुत सुंदर होता जा रहा है। उधर आप एक बार वैली पे नज़र मारो यार, बढ़िया है एकदम। लेकिन ज़्यादा देर तक उसको देखना नहीं है, मतलब ये मैं खुद को बोल रही हूँ, क्योंकि रास्ता थोड़ा ऐसे सही है। अभी फ़िलहाल नज़रें रास्ते पे होनी चाहिए बिल्कुल। आप तो देखो जी भर के, ये लो देखो बादल हैं ऊपर, काले बादल हैं, बारिश हो सकती है। ये बस धूल उड़ाते हुए जा रही है। प्रगति जी जाने दो, आगे जाने दो प्रगति भाई, प्रगति हमारी गति रोक रही है। ये रिवर का फ़्लो देखो यार आप। दिल्ली तक तो ये यमुना का पानी पहुंचता ही नहीं है, वहाँ तो बस सीवर का पानी है यमुना नदी के नाम पे। केमिकल वेस्ट, फैक्ट्री के वेस्ट, सीवेज सब उसमें ही है। आगे ट्रक में गाय है, ट्रक ऐसे ऐसे जा रहा है, गाय बेचारी गिरती पड़ती जा रही है इधर उधर। इसी के साथ हम राना चट्टी पहुँच गए हैं। ये हनुमान चट्टी भी आ गई। स्नोफॉल होती है इधर हनुमान चट्टी पे। वो देखो ऊपर हनुमान जी का मंदिर। एक बार उस साइड से लाइन लग जाती है ना गाड़ियों की, तो फिर सारी निकलती हैं। कम से कम 15-20 गाड़ियाँ एक साथ होती हैं। ये भी नहीं देख रहे हैं कि बाइक वाले हैं और दूसरी साइड खाई है। टैक्सी वाले परेशान तो करते हैं। नैरो रास्ते पे कम से कम ऐसे किसी को परेशान ना करो भाई। फूल चट्टी भी क्रॉस कर लिया हमने। क्या सुंदर फूल हैं। उत्तराखंड की ये साइड अनएक्सप्लोर्ड थी, बट देखो यहाँ आए और कितनी सुंदर है ये वैली यार, प्यार सा हो गया। एंड के जो 8-10 किलोमीटर में चढ़ाई करी है ना हमने, वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। और यहाँ का व्यू, यहाँ का माहौल, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का वेदर, कुछ भी कह लो, दिन भर की थकान इसने उतार दिया है। पूरा जो दिन भर में हमने स्ट्रगल किया ना, वो यहाँ आके हमारा सफल हो गया। इधर भी हम रुक सकते थे, इधर से व्यू अच्छा था वैसे। चलो आगे देख के आते हैं, फिर देखते हैं। और उस पहाड़ पे ऊपर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्नोफॉल होने वाली है, लेकिन बादल ही है, वो टेम्परेचर अभी स्नोफॉल वाला तो नहीं है भाई। मतलब लिटरली लोग गाड़ियों बसों में भर के आ रहे हैं और ऐसे खा खा के शीशे खोल के फेंके जा रहे हैं ना, क्या ही बोलूँ मैं। इवन लोकल्स भी अपनी जगह की वैल्यू नहीं कर रहे।
मेरा कभी कभार मन करता है कि उठा के और शीशा खोल के और उसके अंदर ही फेंक दूँ वापस। तो हम आगे तक गए थे लेकिन आगे ना बहुत ट्रैफिक है, तो हम वापस मुड़ के पीछे ही जा रहे हैं। पीछे 3-4 स्टेज जहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा था, तो वहाँ पे ट्राई करते हैं। देख लो यहाँ से, तो देखो ये फेंका बस में से किसी ने। इतने हरामी लोग हैं। तो यार हमने चेक इन कर लिया है अपने अपने रूम में, और बालकनी से मैं आपको व्यू दिखाऊं। बादल देखो, आसमान देखो कैसा हो रखा है बिल्कुल, इधर भी देखो, और बाइक्स हमारी नीचे पार्कड हैं, पार्किंग में बोरी उधर। ये कुछ रूम है यार, ठीक है। उधर सामान वामान रखा है, यहाँ पे मेरे बूट्स पड़े हैं। सबसे पहले मैंने आके ना बूट्स ही उतारे हैं और राइडिंग पैंट उतार के मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गई। बहुत थकान हो गई थी, मतलब ऐसा था कि अभी भी ना मेरे को काफ़ी लेथार्जिक फील हो रहा है। थोड़ा सा इशू मेरे टेल बैग का रहा है, जो मैंने नया SW मोटेक वाला टेल बैग खरीदा है, ठीक है। उसका इशू ये रहा है कि वो इतना पतला है उसका मटेरियल कि वो सैगी होके मतलब अपनी जगह पे ना टिक के ऐसा पूरा इधर उधर आगे हर जगह फैल गया था। और फिर मैंने हाइड्रेशन बैग भी टांगा हुआ था, तो उसकी वजह से मैं ढंग से बैठ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे को भी जगह चाहिए बैठने की, फिर मेरे पीछे उसको हाइड्रेशन बैग को भी जगह चाहिए, लेकिन सारी जगह उस बैग ने घेर रखी थी, वो हर जगह से फैल गया था बोरी की तरह। कुछ तो जुगाड़ मेरे को इसका करना पड़ेगा, या तो साइड में मेरे को हार्ड कार्डबोर्ड्स लगाने पड़ेंगे। इस राइड पे तो कुछ नहीं हो सकता, बाकी और अच्छे से थोड़ा मैं इसमें अपना सामान ऑर्गेनाइज करके रखूँगी, तब लेट्स सी कुछ फ़र्क पड़े। बाकी ये ऐसा है ना, कहीं से भी फैल जाता है। मैंने आके इसको ऐसे सीधा उठाया ना, सामान इसका वैसे ही हो गया जैसे मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा था, लेकिन जब बाइक पे बंधा हुआ था तो इधर उधर से फैल गया पूरा। यार कैमरे का फ़र्क ना दिखता है, ठीक है। ये देखो, ऐसा कभी भी फ़ोन में नहीं आ सकता, भले ही आईफोन क्यों ना हो। कल ना यहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी, और जिस दिन हम आए थे वो इकलौता ऐसा दिन था जब बारिश नहीं हुई। हमने भैया से पूछा होटल वाले, लकीली उसी दिन बारिश नहीं हुई, वरना यहाँ पे डेली बारिश होती है 12-1 बजे के बाद। कल तो पूरा दिन हुई थी, सुबह से हुई थी। एंड आज धूप निकली है उधर पहाड़ पे, बर्फ़ वाले पहाड़ पे। तो बारिश का तो ऐसा ही सीन है यहाँ पे, मतलब पूरा दिन बारिश होती है, शाम तक बारिश बंद हो जाती है, शाम में फिर धूप निकल जाती है। तो चलो अभी नहा धो के चलते हैं यमुनोत्री धाम पे। तो अगर आप अपने 2 व्हीलर से आए हो तो आप धाम की एंट्री तक अपनी बाइक लेके जा सकते हो। टोटल 6 किलोमीटर का ट्रैक है, तो स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर आप अपने 2 व्हीलर से कवर कर सकते हो। उसके बाद हमने नियरेस्ट पार्किंग में बाइक लगा के अपना ट्रैक शुरू कर दिया सुबह के 8 बजे। नाम बताओ अपना, क्या नाम है आपका? ओए नाम बताओ अपना। टीकू बदमाश। यमुनोत्री का किंग हूँ मैं। थैंक यू, आपको भी बेस्ट ऑफ लक। भाई कहीं से भी घोड़े निकल के आ रहे हैं लिटरली। तो लग रहा है छाती में लात ना दे दे। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। घोड़े सारा मोमेंटम किल कर देते हैं। ये बस स्पीड बन जा रही है। वाटरमेलन क्या पता कैसा होगा, मीठा नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। क्या लेना फिर बताओ। खीरा बना दो, नींबू डाल देना उसमें। फिर भी कुछ नहीं कैसे इसलिए पूछा। थैंक यू। ये लो खीरा पार्टी करो। घोड़े वाले दुख में नहीं दिख रहे, घोड़े दुख में है। तो ये हमारी 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। वैसे तो इसको छोटा 4 धाम बोलते हैं, बड़ा 4 धाम देश के चारों कोनों में एक एक धाम है। तो सबसे पहले हम यमुनोत्री जाते हैं, तो पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ एंड फिर बद्रीनाथ। इतने फरी कैसे हो आप? बिल्ली जैसा है। कैसे हो इतने फरी? ये वो वाले जो नहीं होते हैं पहाड़ी कौन से कुत्ते, होते हैं, वो जो हस्कीज टाइप के हैं ना। हाँ। इतने सॉफ्ट कैसे हैं आपके बाल? कौन सा शैम्पू करते हो आप? सिल्क। ऊपर तक चलोगे हमारे साथ हैं? स्टार्टिंग के 50 मिनट में हमने किया है सिर्फ 1 किलोमीटर कवर। बचा हुआ ये 3:45 कितने में करना है? 3 घंटे में। चलो देखते हैं। 9 बज गए हैं। 3.5 घंटे। चलो लेट्स टेक सम मार्जिन। 3.5 घंटे में कर लेंगे। डन। ठीक है, चलो आओ चलते हैं। उस वाले ब्रिज से आए हैं हम, पता ही नहीं चलता कब चढ़ जाते हैं।
देख रहे हो अभी वहाँ से थे दिल्ली से। हाँ जी, थोड़ा नींबू पानी पिया जाए। ये देखो कूड़ा, हर कोने में कूड़ा। आपको पीछे देखा मैं वो जब ही लगा था। मैंने भी आपको अभी नीचे ही देखा। अच्छा हाँ, चलो, कहाँ से आए हो आप लोग? नोएडा सेक्टर 15। सही है, पड़ोसी हो फिर तो। थैंक यू। कटिंग बढ़िया है घोड़ों की, बैंक्स काटे हुए हैं। ये लास्ट के 500 मीटर में आपको घोड़े का रूट अलग मिल जाएगा और पैदल यात्रियों का अलग। धाम तो हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन बारिश का मौसम बन रहा है। ऊपर बादल देखो। 400 मीटर्स रह गया है बस। तो यहाँ से आपको लाइन में लगना पड़ेगा। आगे कोई टोकन मिलता है। 11:15 बजे हम पहुँच चुके हैं ऊपर धाम पे। रिवर्स गियर। वो कूड़े का ढेर इतना, वो क्या है, माता की चुन्नी वगैरह? वो लोग कबाड़ा फेंक देते हैं। हाँ। फिर में हम लोग इकट्ठा करते हैं उनको और वहाँ पे डस्ट करते हैं। कई हम नीचे भेज देते हैं। फिर एक दिन में हज़ारों यात्री आते हैं। वही इतना पूरा आगे तक है। हाँ, अभी जब थोड़ा यात्रा कम हो जाएगा ना तो हम लोग नीचे उतरेंगे इन सबको साफ। अच्छा, आप साफ करते हो? सही है, लोग तो सुनते नहीं हैं। लोग तो अपने कपड़े उतार के फेंक देते हैं। अच्छा, कौन मारा था दीदी? कहाँ से आप लोग भैया? कहाँ से? कहाँ से? मारवाड़ी है? नहीं, कहाँ के मूल कहाँ का है? दिल्ली। दिल्ली। बैठ जाओ इधर। यही तो माया है यहाँ की, बैठ जाओ नीचे। ध्यान से सुनो यहाँ के बारे में। ये जन्मभूमि यमुना जी की। जमुनी नामक ऋषि ने यहाँ पर तप किया है और यमुना जी को 14 किलोमीटर आगे से इस पतित पावन धरा पर पिंडी रूप में अवतरित करवाया है। इसके दर्शन के लिए लोग हर की पौड़ी हरिद्वार से पैदल यात्रा किया करते थे। तब यहाँ पर मूर्ति और मंदिर नहीं था, जो मानव के द्वारा रचा गया संसार है। ये कुदरत की धरोहर है, नेचुरल है। पिंडी स्वरूप और ये सूर्य कुंड, ये आधुनिक काल का किचन हुआ करता था। इस कुंड में लोग चावल, आलू, दाल, पूरी प्रसादी बनाया करते हैं। ये सूर्य की बेटी है, तो सूर्य के तेज प्रभाव से इसका यहाँ पर गर्म जल है। नहीं तो इसकी शीतल धारा है जो नदी निकलती है, ये सप्त सरोवर से निकलती है। वृंदावन, मथुरा, दिल्ली और लास्ट प्रयागराज में संगम होती है, जहाँ भी करोड़ों लोगों ने संगम में जो स्नान किया। तो यहाँ की यात्रा 4 धाम में से सबसे पहले बताई गई है। लो, हाथ धुल लो, हस्तम प्रसालेतः। हाथ धो लो भैया, हस्तम प्रसालेतः। दाहिने हाथ से पी लो। ओम के स्पानम समाधन स्नानम च पी लो। के स्पानम समाधन स्नानम च हाथ धो, हस्तम प्रसालेतः। हाथ धो, हस्तम प्रसालेतः। ओम दीनबंधो बलिराजा दानबंधो महाबल दिन ताम्रवादेन रक्षे मांचल मांचल द्रसते लक्ष्मी सवत्रम और ये सूर्य कुंड है। इसमें चावल, आलू, दाल, पूरी, चाय, प्रसादी तैयार होती है। यह सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग लगा हुआ है। यमुना जी को एक किरण दान में मिली है सूर्य भगवान की ओर से। यह यमुना या पूर्वागेशु सूर्य कुंडमित स्मृते यह स्नान मात्रेण सूर्य लोके भवे नर। जो कलिकाल का प्राणी इस तपोबल के जल का प्रसाद स्नान या छीटा प्रोक्षण कर लेता है, उस पर सूर्य की विशेष कृपा बनती है। ऐसा यहाँ का विधान है। तो ये यमुनोत्री जी का मंदिर 3300 मीटर के एल्टीट्यूड पे है और रास्ते में ट्रैक पे आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। हिंदू माइथोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जो यमुना और यमराज है वो भाई बहन थे। तो यमराज डेथ ऑफ गॉड है एंड यमुना जी ने उनसे प्रॉमिस किया था कि जो यमुना में डुबकी लगाएगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। मतलब मैं यहाँ तक आई ना, मैं बहुत खुश थी, लेकिन रास्ते में जगह जगह कूड़ा और कपड़े और कचरा ये देख के थोड़ा सा मेरा मन दुखी हो गया, मेरा मन परेशान हो गया। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि जहाँ भी आप जाएं कूड़ा ना फैलाएं। तो यार यमुनोत्री धाम के दर्शन ना हमारे बहुत ही अच्छे हो गए, बहुत ही सुकून से हो गए। और अब बारिश का मौसम बनता जा रहा था तो हमने सोचा था कि हम 2 बजे तक नीचे पहुंच जाएंगे। तो मैंने फटाफट उतरने की भी कोशिश करी। फाइनली जो हमारा ट्रैक है चढ़ने से लेके दर्शन से लेके वापस नीचे आने तक हमने 6 घंटे में निपटा दिया। फाइनली हम दर्शन करके ट्रैक कंप्लीट करके नीचे आ चुके हैं। अब बाइक उठाते हैं और चलते हैं वापस। पता है बारिश ना डेली हो रही है और बारिश का ऐसा सीन है कि 12 बजे के बाद बारिश होनी ही होनी है। लेकिन जिस दिन हम आए और आज का दिन, आज बारिश नहीं हुई। लाइक जब हम नीचे वापस आ रहे थे, जब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन हम नहीं भीगे थैंकफुली।
यहाँ पहुँचने के बाद, अपने होटल में पहुँचने के बाद थोड़ी थोड़ी बारिश आई थी, लेकिन सब हो गया आसानी से। हम प्रिपरेशन पूरी करके गए थे। हम अपने रेन गियर्स भी रख के लेके गए थे और -10 डिग्री की जैकेट लेके गए थे। इन केस ऊपर बारिश आती है तो ठंड बढ़ जाएगी, तो सारी प्रिपरेशन करके लेके गए थे। कुछ काम नहीं आया, लेकिन अगर कुछ चीज़ हो, कोई दिक्कत होती भी तो हम बच जाते उस चीज़ से। बाकी अभी मौसम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बादल हो रखे हैं। तो पहला धाम 4 धाम में से सक्सेसफुली डन हो गया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट धाम की तरफ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।